तो मैंने अभी एक लाइव ट्रेड लिया हुआ है एंड मैं उसका रीजन बताता हूँ। सी बेसिकली जैसे मैंने कहा था कि कल यहाँ पे कारली हमारा वो है, और मैंने कहा था कि एक 4 आवर का एक पीवाई बनेगा और प्राइस को प्रोटेक्ट करेगा। तो यूजुअली प्राइस एक रिट्रेसमेंट के लिए आया है अभी, एंड मुझे लगता है कि ये 4 आवर का अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाउंस करके वापस जाएगा नीचे। पॉइंट ये है कि मुझे अभी फ़िलहाल ये नहीं समझ आ रहा कि जैसे यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर अच्छा है, उसके बाद ये भी स्ट्रक्चर अच्छा है। मैं इस पोजीशन पे ही हूँ फ़िलहाल यहाँ पे, क्योंकि ये एक अच्छा 1 आवर का पीओआई है। प्राइस इसको तोड़ने की पूरी तैयारी में है। प्राइस ने अगर यहाँ पे काटा तो प्राइस अब सीधा यहाँ पे इस लेवल पे आएगा। तो क्योंकि ये वाला बहुत बड़ा एसएल है, तो इतना बड़ा एसएल तो मैं नहीं लूंगा, बट प्राइस यहाँ पे इस पॉइंट पे आके अब एक्यूमुलेशन करने लग गया है। मुझे इस पीओआई से उम्मीद है अभी भी। यहाँ पे जब प्राइस नीचे आया था, अजीब चीज़ ये हुई कि इस पॉइंट पे 5 मिनट का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ये जब एमएसएस यहाँ पे हुआ था, ये एक अच्छी पोजीशन थी मार्केट को नीचे जाने की। अ, अगर मैंने ट्रेड ना लिया होता तो फिर मैं यहाँ से ट्रेड में बैठा होता, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं ऑलरेडी ट्रेड में बैठा हूँ दो जगह से। एक तो कहीं यही पोजीशन है मेरी, और एक पोजीशन मेरी कल इसकी थी, इस पॉइंट की। और तो मैंने एसएल यहाँ पे सेट नहीं किया था, डाइवर्जेंस की वजह से मैंने एसएल यहाँ सेट किया था। अब क्योंकि ये जब यहाँ पे आया और ये थ्रैश हुआ, मुझे पता नहीं लगा, लेकिन जब ये नीचे एकदम से आ गया और इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, तो फिर आई थॉट कि ठीक है, हम एसएल यहाँ डाल देते हैं। तो उसी वजह से मेरा एसएल जो है वो इस पोजीशन पे है यहाँ पे, और अभी प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैं डाउन साइड के स्ट्रक्चर पे हूँ, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से जो एक डाउन ट्रेंड ही स्टार्ट होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। लेकिन मार्केट इतना ऊपर आ गया है, मोस्ट लाइकली जैसा हमने काफ़ी बार होते हुए देखा है कि ये जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हो जाएगी। अगली पोजीशन जो हमारी वो यहाँ से बनेगी कहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे लॉस होगा, दैट्स ओके, होता है। स्विंग ट्रेडिंग में ये चीज़ कॉमन है। प्राइस अगर इसके बीच से भागता है तो फिर मुझे नहीं पता, कोई रीज़न नहीं बनाएगा प्राइस। बेसिकली अगर प्राइस इस एरिया से नीचे भागता है, दो चीज़ होंगी। पहला तो हम पकड़ नहीं पाएंगे प्राइस को इस एरिया में, यहाँ मेरा एसएल है, इस एरिया से भागना नहीं चाहिए। जो लॉजिकल अब होगा प्राइस के लिए वो, मतलब इस एरिया से नहीं भागना चाहिए। ये एरिया एक नो एंट्री जोन है हमारे लिए। अगर प्राइस को अब जाना है तो यहाँ से ही जाएगा प्राइस, और मैं बैठूंगा तो एक्चुअल में यहीं से बैठूंगा। ये पोजीशन जो है, बेसिकली अगर प्राइस यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पे ट्रेड लेता है, यहाँ से कहीं जाता है, तो मैं उसमें एंटर ही नहीं करूंगा, मैं सीधा यहाँ एंटर करूंगा। क्योंकि फिर अगर ये मिटिगेट हो गया तो फिर कोई रीज़न नहीं रहेगा प्राइस के लिए कि मतलब इतना भी छोड़े। यहाँ पे एक 5 मिनट का कंफर्मेशन, उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा, जो कि अगर होगा तो आज ही होगा न्यूयॉर्क में।
अब ये इतना ऊपर आ गया तो मुझे समझ नहीं आ रही ये ऊपर क्यों आया, लेकिन हाँ हो सकता है यहाँ पे काट दे तो हम यहाँ पे बैठ जाएंगे। इसमें सिर्फ दिक्कत यही है कि मेरी दो पोजीशन लगी हुई है। पहला स्विंग ट्रेड मेरा तकरीबन यहाँ का ही है, और दूसरा स्विंग ट्रेड इसके ऊपर है। बेसिकली एसएल तो दोनों मेरा एक ही जगह है, लेकिन क्योंकि इसने दो बार मेरे को कंफर्मेशन दी तो मेरे दो ट्रेड बन रहे थे, तो आई टुक देम बोथ। पहला ट्रेड मेरा वो था जो मैंने आपको कल बात की थी इस बारे में। कल की थी, हाँ। एक वियर्ड चीज़ है, ये एशियन से रिवर्स हो गया, ये थोड़ा सा अजीब है हमारे लिए। यूजुअली होता नहीं है कभी भी। लेकिन मैंने कहा था कि प्राइस अगर इसको थ्रैश कर दे और 1 आवर की पीओ पे आए, और तब जाके 5 मिनट का कंफर्मेशन ले, तो बहुत अच्छा होगा। प्राइस ने इसको थ्रैश किया, मैं तकरीबन शायद कहीं यहीं से बैठ गया था। प्राइस ऊपर आया, प्राइस ने दोबारा थ्रैश किया, एक और पोजीशन बनाई, दो पोजीशन लगातार हमारी बनी थी। थर्ड में क्योंकि डाइवर्जेंस ऊपर था तो मेरा एसएल हिट नहीं हुआ, लेकिन कायदे से मेरा एसएल हिट होना चाहिए था। तो अब मेरा एसएल यहाँ पे है 15 मिनट का। दो बार इसने ये बनाया और ये हंट हो जाएगा। तो हाँ, मेरा एसएल लग जाएगा यहाँ पे मोस्ट लाइकली। लेट्स सी अब क्या होता है। प्राइस अगर लेकिन इस ऑरेंज एरिया से गया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, और ये मान सकते हैं कि प्राइस थोड़ा सा और बिहेव कर रहा है। ये प्राइस ने यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी, मतलब बाई साइड लिक्विडिटी बनाई है यहाँ पे। ये पूरा हंट होगा। और समहाउ अगर प्राइस यहाँ पे एक एमएसएस करता है, मार्केट सेक्टर शिफ्ट 5 मिनट के लेवल पे, तो भी एक अच्छा ट्रेड होगा। मुश्किल है, फिर ये हंट ये टूटना मुश्किल हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, लेकिन ये होना ही बहुत मुश्किल है अभी। जैसी चीजें चल रही हैं मुझे नहीं लगता ये होगा। फिर ये जी थोड़ा सा सेल साइड पे भी जा रहा है अब। एडीसीएफ में क्या चल रहा है पता नहीं। प्राइस ने इसको काटा, ये नीचे आया, ये फिर ऊपर गया और प्राइस यहाँ से भागा है। अब ये वियर्ड क्यों है, ये अजीब क्यों है। ये 4 आवर का पीओ है। ये अगर प्राइस इसको तोड़ रहा है तो यहाँ से क्यों भागेगा, ये सेंस नहीं बना रहा कुछ भी। पता नहीं, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। तो फिर हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये आईसीटी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हाँ ये है, डाउन ट्रेंड है, लेकिन पकड़े कहाँ से ये भी तो पता हो ना। यूएसडीसीएचएफ में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस होना स्टार्ट हो गया है अब। हाँ, नेगेटिव डाइवर्जेंस स्टार्ट हो रहा है अब। यूरो यूरो भी थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव है, लेकिन वो बहुत टाइटली चलता है इसके, तो फिर कोई। देखो, अभी प्राइस बहुत चिपक चिपक के चल रहा है। इसमें बेवकूफ मत बनना, मतलब सेल साइड के लिए कोई मत बैठना, क्योंकि ये अभी है हमारा इंटैक्ट। जब तक प्राइस इस लेवल को ना तोड़ दे अच्छे से, तब तक इसको ट्रेड मत करना, ये थोड़ा सा रिस्की है अब।